दिया। माँ बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती झुके चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब जाना, सती जोगी चरित सब जाना। माँ के मुख से झूठ निकल गया। माँ ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? माँ बोली जो आपने किया। क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। प्रभु जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम कर लिया था, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जी बोले इतना समझाया मैं, बात समझ में नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ गई। शंकर भगवान ध्यानावस्थित भय और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? कि सती मैया ने मां सीता का रूप बना लिया। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। इतना कुछ होने के बाद भी शंकर भगवान मेरी मां का अपराध नहीं मानते। कहते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ कहा नहीं है, सती से झूठ कहलवाया गया है। किसने कहलवाया? राम जी की माया ने झूठ कहलवा दिया है। मैं अपनी सती को जानता हूं, मेरी सती मेरे से झूठ नहीं कह सकती। यहां शंकर जी भगवान की माया शक्ति को प्रणाम करते हैं और कहते माया, प्रभु की माया आप इतनी प्रबल हैं कि आज आपने मेरी सती से झूठ कहलवा दिया। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जिसके साथ संबंध बन गया है उसके भीतर कमी देखना बंद करिए। यदि कमी देखना बंद कर देंगे तो आपका संबंध जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा। और जहां आपने संबंधों के बीच में कमी देखना प्रारंभ किया है, एक ना एक दिन संबंध समाप्त हो ही जाएगा। कमी किसके अंदर नहीं है। अपने चेहरे पर दाग लग जाए ना तो दिखाई नहीं पड़ता है, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सामने वाले के दाग के लिए कोई दर्पण नहीं, सीधा दिखाई पड़ता है। बाबा मां का अपराध नहीं मानते, लेकिन समस्या यहां पर क्या एक आ गई। कल्पना करिए हम आपको यहां से ठग के चले जाएं, मान लीजिए, तो इसके बाद जीवन में जब जब आप मेरा नाम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, आपको ये बाद में याद आएगा कि राजन राम कथा सुनाने आया था। आपको सबसे पहले यही याद आएगा अरे उसने मुझे ठगा था एक बार। ये सबसे पहले याद आएगा। शंकर जी के पास समस्या क्या है? बाबा कहते हैं कि आज के बाद जब जब मुझे सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे सबसे पहले यही बात याद आएगी कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, सीता मैया का। और जिनको देखने से मां की याद आएगी, उनके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह मैं कैसे करूंगा? ऐसा द्वंद्व आया बाबा के मन में। बाबा ने तुरंत रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया। क्या? एहि तान सती भेट मोहि नाहि,
सती भेट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन्हा मन माही। शिव संकल्प कीन्हा मन माही। उसी समय चलता गगन भय गिरा सुहाई। चलता गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भल भगति दृढ़ाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने जैसे मन में संकल्प किया, यहां दर्शन करिए, संकल्प और प्रण दो अलग अलग शब्द व्यवहार हैं। संकल्प मन में किया जाता है। संकल्प जब तक गोपनीय रहेगा तब तक उसका प्रभाव बना रहेगा। और जैसे संकल्प आपने किसी को बताया, संकल्प का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। संकल्प मन में करते हैं लेकिन प्रण मन में नहीं करते हैं। प्रण 10 दिशाओं को सुना कर किया जाता है। इसी मानस में संकल्प भी हुआ और प्रण भी हुआ। संकल्प शंकर जी ने मन में किया और प्रण रघुनाथ जी करेंगे। क्या प्रण किया राम जी ने? निश्चर ही न करो मही भुजो उठाई प्रण की। भगवान ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के प्रण किया था कि मैं धरती को निशाचर हीन करके रहूंगा। बाबा ने संकल्प किया मन में। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की है। जय हो जय हो। भक्ति को आपके अलावा इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है? आपने राम भक्ति के लिए सती जी का त्याग कर दिया। जय हो बाबा, जय हो बाबा। अब ये आकाशवाणी के जय जयकार को सती जी ने सुना, संकल्प किया शंकर जी ने ये सुना। मां व्याकुल हो गई। सती मैया बार बार पूछ रही है, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया है? प्रभु कहिए ना, कौन सा संकल्प किया? बाबा बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? जीवन में स्वभाव बनाइए मीठा बोलने का। कोई बात बोलने से यदि किसी को कष्ट हो रहा है तो वहां मौन हो जाइए। कई लोग इतना सरलाइन बोलत है ना हो, उनका काम ही है केवल टेंशन देना। ऐसा बोल दो कि सामने वाला टेंशन में आ जाए। इस व्यवहार से अपने को बचाइए। बोलने के बाद कहते हैं महाराज हम क्या करें, सत्य तो कड़वा ही होता है। अरे सत्य बोलने का टेंडर आप ही को मिला है का? है? किसी महापुरुष ने कहा कि गोली लगने पर उसका घाव तो समाप्त हो जाता है, लेकिन बोली के घाव कभी समाप्त नहीं होता, वो जीवन भर बना रहता है। इसलिए बोलते समय सावधान रहिए। प्रकृति कब उलट के पड़ जाए कोई नहीं जानता। बाबा से मैया ने बार बार पूछा, बाबा नहीं बताएं। क्यों नहीं बताएं? बताऊंगा तो सती का मन दुखी हो जाएगा और मैं जानता हूं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसे होंगे। उनका एक ही काम है, खाली कमी देखना। कहीं भी जाते हैं, तुमको बोलने नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता, तुमको बैठने नहीं आता। एक आदमी मिला भैया बहुत पहले हमको, बोला महाराज मेरे आंख में एक्सरे मशीन फिट है। हम बोले भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? हमने पूछा इसका मतलब?
तो बोले हमारे सामने से कोई गुजर जाता है, मैं उसका एक्सरे कर देता हूं, ये बता देता हूं कैसा आदमी है। मैंने पूछा कितने लोगों का एक्सरे किया है आज तक आपने? बोले हजारों हजारों महाराज। हमने धीरे से पूछा कभी अपना किया है क्या? चेहरा उतर गया हो, दूसरे को देखते देखते पूरा जीवन निकल गया, अपने को देखने का चाहिए दिल दुखाना। बात कड़वी है तो मौन हो जाइए, बात कड़वी है तो मौन हो जाइए। बहुत साधन है बताने के, बोल करके न बताइए, व्यवहार से बता दीजिए, है? भगवान शंकर मां सती को लेकर चले। मां ने अनेक बार पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने कोई कुछ नहीं कहा। कैलाश गए, बरगद के वृक्ष के नीचे बाबा कमलासन लगाकर बैठे और भगवान शंकर अपने सहज रूप में चले गए। क्या सहज रूप है? भगवान शंकर का सहज रूप है समाधिस्थ हो जाना। देखिए, हर मनुष्य का अपना एक सहज रूप है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबका एक सहज रूप है। आप पूछोगे महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सहज रूप क्या है? तो आप एकांत में जो रहते हैं वो आपका अपना सहज रूप है। हमारा घर है बिहार में, एक स्टेशन है सिवान जिला में, मैरवा, मैरवा के पास। तो मैरवा में भी एक अपना घर है। घर के सामने एक परिवार, अब तो नहीं रहे वो, उनका दुकान था कपड़े का। जब हम कलकत्ता से गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे और मैरवा रहते थे तो शाम को भैया वही दरवाजे पे नीचे बैठे रहते थे। अब मैं उनका वेट करता था कि कब आए दुकान बढ़ा करके आप। क्यों? वो जब आते थे और जैसे घर 100 मीटर दिखाई पड़ता था, कुर्ता खोल के हाथ में ले लेते थे। घर आते आते ऊपर खाली, अब नीचे केवल पैजामा बस है। दरवाजे पर आकर बेल दबाए और गेट खोलने में यदि 2 मिनट देरी हुआ तो पजामा भी खोल के हाथ में ले लिए। ये मैं आंखों देखी बता रहा हूं आपको। हम सोचते थे बताओ ये कपड़ा उतारने के लिए इतने बेचैन हैं, ये घर के भीतर कैसे रहते होंगे? हाँ, एकांत में हम जो रहते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। यदि एकांत में हम भजन में हैं तो हम भजनानंदी, हमारा भजन करना सहज स्वरूप है। एकांत में यदि हम विषय में लीन हैं तो वो विषय हमारे जीवन का सहज स्वरूप है। घर के बाहर हम कितना भी नाटक कर लें उसका कोई मतलब नहीं है। बाबा के जीवन का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ हो जाना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश जाने के बाद मेरे बाबा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। बाबा अखंड समाधि में प्रवेश कर गए सहज स्वरूप में अपने। और आपको बताऊं 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। कितने दिन? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष बाद जैसे बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किया, सती मैया जान गई बाबा जग गए। मां ने जाकर बाबा के चरणों में दंडवत किया है। बाबा ने सन्मुख आसन देकर बिठाया। यहां देखिए बाईं ओर बैठी है ना, लेकिन अभी बाबा ने सामने बिठाया क्योंकि इनका त्याग हो चुका है। और सामने बिठाकर बाबा लगे कथा सुनाने। शंकर भगवान मां को कथा सुनाने लगे। उसी समय सती मैया के पिता दक्ष को भगवान ब्रह्मा ने बहुत बड़ा पद दे दिया, प्रजापतियों का नायक राजा बना दिया। और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया।
भगवान शंकर को ही अपमानित करने के लिए, यहां दर्शन करिए, दक्ष भगवान शंकर को अपना शत्रु मानते हैं। आप बताओ कोई भी आदमी अपने दामाद को अपना शत्रु मानेगा जिसको अपन बिटिया दिया है? लेकिन दक्ष मानते हैं। क्यों मानते हैं? बाबा सम्मान नहीं किए। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, सबसे बाद में दक्ष वहां पहुंचे तो जितने देवता हैं सभी देवताओं ने खड़े होकर उनको अभिवादन किया, वंदन किया, छोड़ तीन को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मैं आपको मनुष्य का एक सहज स्वभाव बताऊं, मनुष्य कहीं जाता है और 100 में से 20-25 लोग प्रणाम न करके 70-80 लोग, 75 लोग प्रणाम कर देते हैं, तो उसको 75 लोग नहीं दिखाई पड़ते, उसको वो 25 लोग दिखाई पड़ते हैं कि हम आए, कौन कौन नहीं खड़ा हुआ था। हाँ, सभी देवताओं ने प्रणाम किया, ये दक्ष को नहीं दिखाई पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं किए, ये दिखाई पड़ा। सोचने लगे दक्ष, ब्रह्मा जी पिता हैं, विष्णु जी भगवान हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ। और शंकर जी माला लेके राम नाम में लीन थे, उनको पता ही नहीं चला कब हमारे ससुर जी चले आए। दक्ष को लगा कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया। और मैं आपसे निवेदन करूं, कोई किसी का अपमान नहीं करता है। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर ही लौटना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही हमको अपमानित करा देती है। कल्पना ही मत करिए कि कथा में जाऊंगा तो सोफा मिलेगा, मिल गया तो भगवान की कृपा, न मिला तो हरिहर आनंद। हम तो सोचे ही थे नीचे बैठने के लिए। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश। सभी देवता कैलाश के ऊपर से विमान में बैठकर जाने लगे। मां सती ने देखा विमान में देवताओं को, उनकी देवियों को गीत गाते। बाबा से पूछा, बाबा ने सब बताया। सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसो तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी उत्सव में सम्मिलित होने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, देवी अब यहां दर्शन करिए, किसी को मना भी करना है तो कैसे करना है। कई लोग सीधा बोलते हैं, चुप रहो, तुमको बोलने का ढंग नहीं आता है, कहते हैं ना। लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा। शंकर जी बोले, देवी आपने बहुत बढ़िया कहा, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी को पिता के घर जाना ही चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोलूं देवी, आज आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? ये जितने देवता जा रहे हैं, आपके पिताजी ने इन देवताओं को न्योता दिया है, हमारे आपके पास न्योता नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हमारे बयरा तुमहु बेसराई, मेरे से बैर होने के कारण आज आपके पिताश्री ने आपसे भी मुख मोड़ लिया है। यद्यपि सिद्धांत कहता है कि जीवन में 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। कितने स्थान से? 4 स्थान से। 4 स्थान पर बिना निमंत्रण के पहुंचना चाहिए। कहां कहां महाराज? पिता के घर। यदि अपने पिता के घर कोई उत्सव हो रहा है तो वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। दूसरा, सदगुरु के घर, गुरु जी के यहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए। यदि गुरु जी के यहां कार्ड देने पर जा रहे हैं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। तीसरा, स्वामी के घर, आपका जो स्वामी है उसके यहां बिना निमंत्रण आए पहुंचना चाहिए। और चौथा स्थान है मित्र के घर है।
जिसको मित्र मान लिया है वहां फिर निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, इन चारों स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन शंकर जी कहते हैं देवी, यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आपके पिताश्री ने जानबूझकर नहीं बुलाया है। मेरी मानिए, मत जाइए। लेकिन सती मैया कहां मानने वाली है? वो 4-5 बार बाबा समझाए, नहीं मानी तो बाबा ने विदा कर दिया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं भेजा नहीं, विदा कीन। एक महात्मा कह रहे थे विदा कीन, यानी शंकर जी जानत है कि अब जाएंगे तो लौट के आएंगे नहीं, तो पूरा विदाई कर डाली, जाइए अब जा ही रहे तो जाइए आप, विदा कीन। सती मैया पिता के घर गई। बाबा कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन माने, दक्ष त्रास काहू न सन माने, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया जैसे पिता के घर गई, यहां बुरा ना मानिएगा, बूढ़ी माई भी जब ननिहाल नैहर जाने की बात आती है न हो, ऐसे दिन भर घुटना में दर्द रहेगा, जैसे नैहर जाने की बात आएगी सारा दर्द समाप्त। मैं के जाने की जो खुशी होती है, अब आप सोचिए क्या आनंद के साथ मेरी मां चली होंगी। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष ने पूरे परिवार को त्रास दिया था। यदि सती आ गई और कोई उससे बात कर लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सती मैया पिता के घर गई, परिवार के लोग मिलते गए, कोई देख भी नहीं रहा है मां की ओर। लेकिन गोस्वामी जी बोले कोई नहीं देखा तो क्या हुआ, एक ने देखा और उसने देखा भी और उसने दुलार भी किया और सती मैया का स्वागत भी किया। वो जानते हैं कौन है? वो सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां है। मां ने बेटी का स्वागत किया और उनका दुलार किया। ये प्रसंग कहता है आपको कोई छोड़ सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती है। मां मिली हो, मिलने को सती जी की बहनें भी मिली, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते बहनें कैसे मिली? बहुत मुस्कुरा कर मिली। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं होता है। जैसे आपके घर कोई आवे तो आप मुस्कुरा कर अरे भाई साहब जय हो आप आ गए हैं, स्वागतम स्वागतम, ये तो ठीक है, अच्छी बात। कोई घर में आवे और आप शुरू हो जाए आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए, इसका मतलब आपको बुलाया नहीं गया था, आप बरबस आए हैं। ये व्यंग हो गया। बहनें मिली, बहुत मुस्कुरा कर मिली। दक्ष ने मेरी मां सती को देखा तो उसका पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। सती मैया ने अपनी मां से पूछा, मां
यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। अनुमति लेकर सती मैया गई। माँ ने परिक्रमा लगाई और देखा कि मंडप में सभी देवताओं का स्थान है, मेरे पति शंकर का कोई स्थान नहीं है। माँ का शरीर क्रोध में भड़क उठा। देखिए, पत्नी अपने स्वयं पति को कुछ भी बोल दे, परंतु यदि कोई दूसरा उसके पति का अपमान करे उससे बर्दाश्त नहीं होता। पिता के घर में मेरे पति का अपमान। मां का शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, जितने यहां यज्ञ मंडप में बैठे, ध्यान से सुनिएगा। आज आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा बैठकर कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। आज मैं कहती हूं, मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में भगवान ने शक्ति दिया है तो उसी क्षण निंदा करने वाले की जिह्वा पकड़ के काट दो। यदि शक्ति नहीं दिया है तो कान बंद करके शीघ्र सभा से निकल करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा ध्यान से सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और भरी सभा के सामने मैया ने अपने आप को जलाकर योगाग्नि में भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में भभकने लगा हो। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा को आया क्रोध, जटा से एक केश निकालकर भगवान शंकर धरती पर पटके। वीरभद्र का जन्म हुआ है। भगवान ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। तुरंत उसी क्षण वीरभद्र गए और जाकर सबसे पहला काम किया कि जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोची। किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का दांत तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया सर को और धड़ से सर को उखाड़कर ले जाकर अग्निकुंड में भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो, हाहाकार है। बाद में भगवान शंकर को और भगवान श्री हरि जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई है। यहां एक निवेदन करूंगा, जीवन में कोई भी सत्कर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए न किया जाए। हम लोग कथा गाते हैं ना, तो लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हम कराएंगे तब कथा की व्यवस्था देखिएगा। और याद रखिएगा, जो जो ये बात कहा है, जिस जिस आयोजक ने ये बात कही कि महाराज ये क्या व्यवस्था है, व्यवस्था हम देंगे आपको, उसकी कथा ऐतिहासिक कथा हुई। एक जगह तो हम लोग कथा गाए, ऐसा पवन देव का आशीर्वाद रहा कि 3 दिन 5-5 जेसीबी मिल के पंडाल को पकड़े रहे। याद है ना? क्यों, कब पंडाल गिर जाए कोई भरोसा नहीं। इतनी बारिश हो जाती, इतना तूफान हो जाता है कि सही में भगवान वैसी कथा कहीं नहीं होती है। सावधान, किसी को अपमानित करने के लिए सत्कर्म करने जाएंगे, वो उल्टा आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। इधर सती मैया ने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा है, सती मरत हरे सन बर मान